हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आईसी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। तो अभी मैंने आप लोगों के लिए मैट्रिक्स एक सेशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हम बहुत सारे ट्रिक्स मैं आपको एक प्लेलिस्ट में दे दूंगा और प्लेलिस्ट का नाम होगा मैट्रिक्स बाय राहुल सर। फॉर यूज़फुल होगा ये एसएससी, एचएससी, यूपीएससी और सभी एग्ज़ाम्स में ये बहुत यूज़फुल होंगी आपके लिए ट्रिक्स। अब ये मैथ ट्रिक्स का पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल्स की वैल्यूज़ जो होती हैं वो याद करना सिखा चुका हूँ और आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा था। और रियलिटी में यार वो बहुत अच्छी ट्रिक है, आपने बहुत ही कम पढ़ी होगी अभी तक। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो ट्रिक नहीं देखी है आप जाके वो ट्रिक देख लीजिए। अब ये पार्ट 2 की बात अगर हम करें तो पार्ट 2 में आज हम स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन। सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन का ये पार्ट फर्स्ट होगा। सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन के अंदर बहुत सारे ट्रिक्स हैं, तो इसके कई सारे पार्ट्स बनेंगे। आज जो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे वो हम क्वेश्चन करेंगे ये 9 वाले क्वेश्चन, 9 और 99 वाले क्वेश्चन को कहते हैं। तो ये एक अलग ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन फर्स्ट है। अब मुझे नहीं पता अभी तक आप इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हो, बट 2 क्वेश्चन मैं आपको बाय ट्रिक, सीधा बाय ट्रिक करा रहा हूँ और उसके बाद पूरा मेथड बताऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं मेनली कॉन्सेप्ट पे फोकस करता ही हूँ। अब देखो तुम्हें करना क्या है, जो ये बैक साइड मतलब पीछे वाले जो 99 है इनको आपको आगे लिख देना है। ठीक है, ये 99 हमने आगे लिख दिए। और जो ये फ्रिक्शन वाला पार्ट है, जो ये फ्रिक्शन वाली वैल्यू है 8/99, ये फ्रिक्शन वाली वैल्यू है, इससे आगे जितने 9 हैं उतने हमें यहाँ पर 0 लिख देने हैं। इन 9 के पीछे कितने 9 है, यहाँ पर 3 9 है, 1 2 3, तो इनके जस्ट पीछे क्या करेंगे हम 3 0 लगा देंगे। समझ में आया? एक बार मैं और समझा रहा हूँ। देखिए जो फ्रिक्शन था, जो ये आपको फ्रिक्शन दिख रही है 8/99 वाली जो आपको फ्रिक्शन दिख रही है, इसके पीछे जितने 9 होंगे उनको आपको आगे लिख लेना है और इनसे आगे जितने 9 होंगे उतने ही क्या आएंगे बेटा 0 आ जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद आपको क्या देखना, जो ये फ्रिक्शन थी 8/99, जो ये फ्रिक्शन थी इनका डिफरेंस आपको देखना है। 99 माइनस 8 जरा आप करो तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, आप बोलोगे इनका डिफरेंस हो गया सर 91। तो बेसिकली आपको क्या करना है, ये 91 जो डिफरेंस था इसमें से क्या कर देना है, ये माइनस कर देना है। ठीक है, तो जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो देखिए ये 10 हो जाएगा, कैरी लेंगे इसमें से, कैरी लेने के बाद ये 10 हो गया, 10 में से 1 चला गया तो कितना आ जाएगा 9। अब ये 9 हुआ, 9 में से 9 गया तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0, देन कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 9 और ये आपको क्या मिल गया, आंसर मिल गया। ठीक है, इस सबसे शॉर्ट तरीका है। मैं इसका डिटेल बताऊंगा, पहले 2 क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल में बता देता हूं कि किस तरह से हम इस ट्रिक को यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं और आपको इस ट्रिक से करना सिखा रहा हूं। चलिए बच्चों देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का बिल्कुल। अब ये फ्रिक्शन है मेरी कितनी है 57/99, इसके पीछे कितने नंबर 9 है, 99 है। तो आपको क्या करना है, ये 99 आगे लिख देना है। ठीक है, तो ये 99 हमने आगे लिख दिए और इसके आगे जितने 9 हैं उतने हमें क्या लिख देना है 0। तो 1 2 3, तो ये 3 0 इसके जस्ट पीछे आ जाएंगे। उसके बाद मैंने क्या बोला, ये जो फ्रिक्शन है 57/99 जो ये फ्रिक्शन है इसका हमें डिफरेंस निकालना है। तो 99 में से माइनस करो और 57 कितना हो गया 2 और 9 में से 5 गया तो कितना आ गया 4। जो ये डिफरेंस होगा इन फ्रिक्शन का वो माइनस कर देना है इसमें से, और माइनस करने पर आपका आंसर आ जाएगा 10। 10 में से 2 गया तो 8, 5, then 9, 8, 9 और ये आपका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। सो इजी। ठीक है, अब मैं आपको देखो इसके पीछे कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ और कॉन्सेप्ट सीखना यार, देखो ट्रिक ठीक है बहुत अच्छी चीज़ है, ट्रिक भी आनी चाहिए बट आपके कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होने चाहिए। ओके चलिए अब एक बार कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, बहुत ही प्यारा इसका कॉन्सेप्ट है। चलिए
तो देखो आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए ना मैं बहुत छोटी सी वैल्यू ले रहा हूं। जैसे मैंने बेटा एक वैल्यू ली, आप 9 5/9, ठीक है। इस वैल्यू को आप एक बार समझने की कोशिश करो। देखो 9 सहित 5/9 इसको हिंदी में बोलेंगे 9 सहित 5/9, और इंग्लिश में बोलेंगे हम 9 होल्ड 5/9। अब इसको देखो, हम इस चीज को बेसिकली देखो इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहां जो होता है ना, इस फॉर्म में जब हम यहां लिखते हैं तो यहाँ प्लस वाला जो साइन होता है बेटा, ये हाइड होता है, ठीक है, ये हाइड होता है। ये बेसिकली इस तरह से भी लिखा जा सकता है 9 + 5/9। जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। हम अगर देखिए आपको 2.5 लिखना है तो आप 2.5 इस तरह से लिख सकते हो, है ना। ये 2.5 का तरीका होता है लिखने का। तो 2.5 कैसे बनता है, 2 + आधा, इसी को तो हम 2.5 बोलेंगे। तो ये 9 जो 9 सहित 5/9 है ना, ये 9 + 9 और 5/9 होता है। यहां पर जो प्लस वाला साइन होता है ये क्या होता है, अपना हाइड होता है, ठीक है। चलिए हाइड होता है तो अब एक बार एक बात बताइए, अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो आप बात समझिए कि 9 यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 9 से 9 मल्टीप्लाई होने के बाद ये कितना हो जाएगा, 81 + 5/9 हो जाएगा। तो ये जब सॉल्व होके आएगा तो ये 86/9 ये सॉल्व होकर आएगा, ठीक है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे कि इस फ्रिक्शन को सॉल्व किस तरह से करते हैं। और देखिए जो ये फ्रिक्शन होती है ना, जो ये इस तरह से हम फ्रिक्शन लिखते हैं 9 सही 5/9, इस फ्रिक्शन को क्या बोला जाता है, इस फ्रिक्शन को मिक्स फ्रिक्शन बोला जाता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, इसको मिक्स फ्रिक्शन बोला जाता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है मिक्स फ्रिक्शन के बारे में भी, ठीक है। चलिए तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बना रहा हूं जिससे कि आपका बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो 9 और होल्ड 5/9 ब्रैकेट क्लोज हम कर लेते हैं, इनटू में 9 करा। अब मैं इसको देखो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको पहले करवा देता हूं। तो देखिए 9 का यहां मल्टीप्लाई करोगे, चलो ये तो हमने सॉल्व कर ही लिया है, सेम ही है। 9 होल्ड 5/9 बिल्कुल सेम है। ये कितने के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 86/9 के बराबर। तो ये आ गया देखो 86/9 के बराबर, और इनटू में क्या 9 है, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया हमारा 86, ठीक है। यही तो हुआ। अब इसी का देखो हमने शॉर्ट बना दिया। शॉर्ट कैसे बनाया, देखो इसको हम शॉर्ट में किस तरह से कर सकते हैं, देखो जरा समझने की कोशिश करना। यही तो हम अभी तक कर रहे थे। देखो ये हमारी फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के जस्ट पीछे कितने 9 है उसको हम आगे लिखते थे, और फ्रिक्शन के आगे जितने 9 है उसका हम 0 लिखते थे। और फ्रिक्शन का जो डिफरेंस होता था 5/9 का जो डिफरेंस है वो कितना है 4, उसको हम माइनस कर देते थे। आंसर कितना आता था 86 आ जाता था। यही तो कर रहे थे। तो इसी को हमने शॉर्ट में करना सीख लिया। चलो मैं और एग्जांपल लेता हूं, बहुत छोटे एग्जांपल लेते हैं, उससे आप और क्लियर इन चीजों को कर पाओगे। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। और अगर देखो यार मजे आ रहे हैं ना तो वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो शेयर जरूर करो, ठीक है। बिकॉज देखो हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है और हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और जब तक हमारे से लोग नहीं जुड़ेंगे ना तब तक हमारा मोटिवेशन इंक्रीज नहीं होगा। तो मोटिवेशन देखो आप लोग ही इंक्रीज करने वाले हो हमारा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो कि आपको ये जो वीडियोज हैं मेरे किस तरह के लग रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं आपके लिए। 99 होल्ड 7/9 ब्रैकेट क्लोज करेंगे और मल्टीप्लाई बाय करेंगे 9, ठीक है। बाय कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं लगा रहे ट्रिक, अभी बाय कॉन्सेप्ट करेंगे इसको। अब देखो 99 का पहले 9 से मल्टीप्लाई करो, तो 99 का जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे, मैं मल्टीप्लाई की भी शॉर्टकट आपको बताऊंगा एक वीडियो में, तो ये सीधा आ जाएगा 891, ठीक है। ये सारे शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको, ठीक है। 891 आ जाएगा, ये बीच में प्लस होता है, वी नो दैट। तो +7 करेंगे तो कितना आएगा 898/9 इंटू 9 कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आएगा 898। अब इसी का अगर मैं शॉर्टकट दिखाऊं तुम्हें तो जरा समझने की कोशिश करना। जितने फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के पीछे कितने 9 है, 1 9,
तो ये 9 लिखा। फ्रिक्शन के आगे कितने 9 हैं, 2 9, तो ये 2 0 लिखे। और इनका डिफरेंस कितना है फ्रिक्शन का, 7/9। 7/9 का डिफरेंस कितना, 2, -2 करा, -2 करो, 900 में से -2 करोगे तो 8 9 8 ही तो आंसर आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब तुम्हें ये जो कॉन्सेप्ट होगा, ये जो ट्रिक है, ये बहुत बढ़िया तरह समझ में आ गई होगी। अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में लिए हैं। चलिए तो देखिए, अच्छा एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको बताना मैं भूल गया, ये बात ध्यान रखना कि देखो ये क्वेश्चन तभी बन पाते हैं जब यहाँ पर भी 99 हो और मल्टीप्लाई भी 99 हो। मतलब आप देखो जितने भी आप क्वेश्चन देखोगे, जैसे ये वाला आप क्वेश्चन देखो, यहाँ कितना था 99, तो यहाँ भी 99 था। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ कितना था 99, तो यहाँ भी 99 था। मतलब जो वैल्यू अपॉन में है ना, वो वैल्यू ही मल्टीप्लाई में होगा, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाता है ना। आपने बेसिकली कॉन्सेप्ट देखा कि वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। अब ये बात आप ध्यान रखना, नोट कर लो हर चीज़ को, नोटबुक बनाओ, मैथ ट्रिक बाय राहुल सर, एक बढ़िया से नोट्स बनाओ। अब बहुत सारी ट्रिक्स मैं तुम्हें कराने वाला हूँ। चलो देखिए, तो फ्रिक्शन, ये हमारा फ्रिक्शन था, इस फ्रिक्शन के पीछे कितने 9 है, 99, तो चुपचाप लिख दो 99। और इसके आगे कितने 9 है, 99, तो 99 के डबल 0 आ जाएंगे। अब देखो 95/99 था, तो इनका डिफरेंस मुझे जल्दी से बताओ। आप बोलोगे 4, तो माइनस हम 4 कर देंगे, तो 10 में से 4 गया तो 6 9 8 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए, ये एक क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट करोगे, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करोगे, इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है, सेम कॉन्सेप्ट पर है, इसका आंसर आप लोग देने वाले हो, ठीक है। चलिए अब मैं इसमें आपको एक टाइप और करवा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये इसके अंदर नेक्स्ट टाइप होता है ना, इसी का ये एक टाइप है, ठीक है। और ये देखो इससे भी ज़्यादा आसान होता है। तो पहले आप ट्रिक देखो ध्यान से, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, सारा ध्यान अभी मोबाइल की स्क्रीन पर आपका होना चाहिए, या फिर लैपटॉप पे देख रहे हो तो लैपटॉप की स्क्रीन पर होना चाहिए। तो ये देखो, ये मेरा फ्रिक्शन है, कितना फ्रिक्शन है, 44/45। अब ध्यान से समझो, देखो इस क्वेश्चन में ट्रिक कब लगेगी, और ये हमेशा इसी फॉर्म में ये क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा। पहली बात तो ये समझ लो, जो ये 9 है ना, जो ये 9 है, ये जो 45 को कैंसिल आउट कर रहा है, ये कितने बार कैंसिल आउट कर रहा है, 5 टाइम्स बार कैंसिल आउट कर रहा है, ठीक है। जो ये वाला 9 था, ये 45 को कितने टाइम्स कैंसिल आउट कर रहा है, 5 टाइम्स कैंसिल आउट कर रहा है। तो जो आगे वाली जो ये फ्रिक्शन होगी, इसमें भी अपॉन में 5 ही होगा, ये बात आपको रखनी है याद। और दूसरी बात, जो इस टाइम में, जो इस वाली टाइप में जो ये फ्रिक्शन होगा ना, 44/45, ये वाला जो फ्रिक्शन है, इनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा 1 मिलेगा आपको, हमेशा। ये क्वेश्चन ही इसी तरह से बनता है, इससे बाहर ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं कभी, क्वेश्चन ही इसी तरह से बनता है, ठीक है। तो कंडीशन, 2 कंडीशन आपको याद रखनी है। क्या कंडीशन, पहली बात तो जो ये फ्रिक्शन आपको मिलेगा, इसका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1 होगा, ये बात आपको याद रखनी है, ये आपको क्वेश्चन में देखनी है ये बात, और ये मिलेगा ही मिलेगा यार, पक्का मिलेगा। और दूसरी बात आपको क्या करना है, जो ये 9 है, ये 45 को कितने नंबर से काट रहा है, 5 बार काट रहा है, 5 बार। तो आगे जो आपको फ्रिक्शन मिलेगा ना, वो भी आपको यहाँ पर अपॉन में जो वैल्यू मिलेगी वो भी 5 ही मिलेगी, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, इतना मैंने आपको समझा दिया। अब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर, तो जरा मैं आंसर भी आपको बता देता हूँ, बहुत ही ईजी है। ये फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन पे ध्यान दो, जितने 9 इस फ्रिक्शन के पीछे हैं, ठीक है, जितने 9 इस फ्रिक्शन के पीछे हैं उनको ले आओ आगे, ये आ गया जी 9। और जितने 9 इस फ्रिक्शन के आगे हैं, ये तो हमने पहले भी सीखा था सर, हाँ जी, ये वही सेम बात है, उनका ले आओ 0, बस ये आंसर आ गया। कुछ भी माइनस नहीं करना, कुछ भी माइनस नहीं करना, बस ये आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं तुम्हें ट्रिक से, फिर मैं इसका कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। चलिए तो जी, ये सेकंड क्वेश्चन है इसी टाइप में। देखो, अब ध्यान से देखो,
फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन पे ध्यान दो, इस फ्रिक्शन पे दोबारा से, इस फ्रिक्शन पे ध्यान दो, कितना है 791 अपॉन में 792। जरा डिफरेंस बताओ मुझे इनका कितना है। आप बोलोगे सर डिफरेंस एक है, और चाहिए कितना था, एक ही चाहिए था। वेरी गुड। अब 99 जो है, जो 99 है वो 792 को, ये 792 को कितनी बार काट रहा है भाई, तुम बोलोगे सर 8 बार काट रहा है। तो यहाँ कितना है, तुम बोलोगे सर 8 ही है। बस तो बन गई बात। अरे क्वेश्चन ही यार ऐसे बनते हैं। तो मैंने क्या बताया, फ्रिक्शन के पीछे जितने 9 हैं उतने 9 को आगे लिख दो जी, लिख दिया सर हमने। और इस फ्रिक्शन के आगे जितने 9 है उतने 0, 1 2 3 4, तो 4 0 आ जाएंगे, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर। खत्म बात। ठीक है, अब चलो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। ठीक है, चलो तो देखिए सेकंड टाइप का ये फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, जिसका आंसर हमने क्या बोला था कि जी ये जो फ्रिक्शन है उसके पीछे जितने 9 होंगे उस 9 को हम यहाँ लिखेंगे, और इस फ्रिक्शन के आगे जितने 9 होंगे उतने हम 0 लिख देंगे, और 900 हमारा इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसका आंसर यहाँ लिख रहा हूँ 900। ठीक है, अब आप कंफर्म करना कि 900 हम सही ला रहे हैं या गलत आंसर ला रहे हैं। तो उसके लिए देखो एक बात तो आप इतनी समझ लो, अगर 4/5, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने 4/5 लिखा और इनके बीच का डिफरेंस अगर 1 है, तो इसको देखो बच्चों, इसको ना मैं 1 - 1/5 भी लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 1 - 1/5 को आप सॉल्व करोगे तो 5 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 5 - 1/5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये बात समझ गए होंगे। जैसे कि देखो यहाँ ये बात समझो, यहाँ पर 44 कितना है, 45 है, तो 44/45 को मैं 1 माइनस कितना लिख सकता हूँ, 1/45 लिख सकता हूँ। अब 45 होगा -1 होगा तो 44/45 ये आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे भाई, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। चलिए, तो अब इसको देखो बाय कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी आप एक बार समझ लो भाई। 1/5 किया, प्लस ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं 99, प्लस इसको मैंने ब्रेकआउट कर दिया। कैसे ब्रेकआउट किया था, जैसे मैंने यहाँ पर इसको ब्रेकआउट किया था, तो कितना लिख सकते हैं फिर हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 - 1/45। ठीक है, और इनटू में कितना आ जाएगा, ये 9 तो आ ही जाएगा। तो चलिए अब आगे हम क्या करेंगे, इस 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर ब्रैकेट में, तो 1/5 प्लस कितना हो जाएगा 99 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 9 और माइनस 9 अपॉन में कितना आएगा 45। अब आप ध्यान से बात को समझो, ये 9 इसको कैंसिल आउट कर देगा 5 टाइम्स। तो तभी मैंने आपको समझाया था कि जो 9 होगा ना, ये वाला 9 इसको उतनी बार ही कैंसिल आउट करेगा जितना यहाँ नंबर होगा। क्यों, अब देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये कितना आ जाएगा 1/5, अब माइनस का 1/5 और प्लस का 1/5 कैंसिल आउट नहीं हो गए। तो ये इसके पीछे रीजन हुआ करता था। तो अब कितना होगा 99 मल्टीप्लाई बाय 9 और प्लस में कितना केवल 9 बचा। अब इसको देखो सॉल्व मत करो, यहां से 9 आप क्या करो कॉमन ले लो। जब मैंने 9 कॉमन लिया तो यहां से 9 कॉमन आ गया तो ये 99 हुआ, और यहां से 9 कॉमन आ गया तो ये +1 हो गया। तो ये 99 + 1 कितना हो गया भाई 100। तो 99 + 1 हुआ 100, और मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 900 आंसर आ जाएगा। और देखो यही तो हमने निकाला था। तो ये तो भाई पूरा कॉन्सेप्ट है, बट मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है क्योंकि तुम्हें आना चाहिए अलजेब्रा में। इस जो अलजेब्रा में आगे पढ़ाऊंगा आपको, उसके लिए आपके धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। पर पेपर में जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो पेपर में बेटा आपको ट्रिक ही लगानी है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं इस कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। चलो अब इस कॉन्सेप्ट का आंसर देंगे हम सेकंड में। ये फ्रिक्शन है, इसका डिफरेंस 1 है, तो ये 9 आगे आ गए 9, कितने 9 हैं इसके आगे 3, तो 0 0 0, बात खत्म। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, और मैं
अभी प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ मैथ ट्रिक्स बाय राहुल सर, ठीक है, जो कि यूज़फुल होगी आपकी हर एक एग्ज़ाम के लिए। वो प्लेलिस्ट में जाओ और उसमें आपको ढेरों ट्रिक्स मिलेंगी। अभी तो मैंने 2 ही ट्रिक्स दी हैं, बट धीरे धीरे उसमें हज़ारों ट्रिक्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब दी चैनल, लाइक और शेयर ज़रूर करो वीडियोस को, क्योंकि जितने बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, उसी से यार मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, चलिए, गुड बाय, टेक केयर।